नारायण 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 जैसे समीप में सोए हुए मनुष्य के स्वप्न का उसके स्वप्न दृष्टा के चित्त में प्रवेश किए बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता, पर काया प्रवेश द्वारा उसके चित्त में प्रवेश करने से तो उसका अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही जगत कल्पना के अधिष्ठान बुद्धि शिला में प्रवेश किए बिना दर्पण में प्रतिबिंबित आकार वाली जगत का अनुभव नहीं होता है। चिति शिला में प्रवेश कर उसका अनुभव होता है, दिखाई देने पर भी वो वैसा नहीं है, किंतु असत ही है। पार्श्व सुप्त जन स्वप्न तच्चित्ता बेसरम विना निधान किंचित चित्ता बेसनानुने तदा जगतदृशदं सम्प्रविश्यानुयते आदर्शबिम्बिताकारं दृष्टमप्यन्यधामितम्। यदि आप आदि भौतिक भावमय नेत्र से देखना चाहे तो वे चिलांतर्गत तत्त ब्रह्मांड आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप देख सकते हैं। यदि आप आदि भौतिक भावमय नेत्रों से देखना चाहे तो ये शिलांतर्गत तत्त ब्रह्मांड आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप देख सकते हैं। आदि भौतिक भावेन नेत्रेण यदि लक्ष्यते ये तत्तन्न दृश्यते किंचित् गरीरेव प्रदृश्यते। आदि बाह्य देह से यदि वो दृष्टि से देखा जाए तो वो सृष्टि निर्मल परमात्मा स्वरूप ही योगियों को दिखाई देती है। आदि बाहिक देहिन परम बोध दिशाम यदि प्रेक्ष्यते दृश्यते सर्वं परमात्मैव तत्व दृष्टि से यदि देखा जाए तो सृष्टि का निर्माण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इससे विपरीत रूप से देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अविलक्षित होता। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इस सृष्टि का निर्माण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि का निर्माण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इससे विपरीत रूप से देखने पर तो वो कुछ भी नहीं अविलक्षित होता। सर्वत्र सर्व निर्माणं प्रज्ञालोकेन लक्ष्यते ब्रह्मात्मैवान्यथा चेतन्न लक्ष्यते। सुंदर बुद्धि पितायुक्त होकर जो देखते हैं उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं और न अपने 1000 नेत्रों से इंद्र भगवान ही देख पाते हैं। अर्थात तत्व दृष्टि और योगी की दृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। शुद्ध बुद्धि को पितायुक्त होकर जो देखती है उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं और न अपने 1000 नेत्रों से इंद्र भगवान ही देख पाते हैं। अर्थात तत्व दृष्टि और योगी की दृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। यत्पश्यत्यावदाताधि यत्पश्यत्यावदाताधि सोपपत्ति विचारणा न तन्नेत्रैस्त्री सर्वो नेत्र सदैरवि न तन्नेत्रैस्त्री सर्वो नेत्र सदैरवि। योग दृष्टि से जब मैंने जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसा ही पृथ्वी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है। योग दृष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी
पृथ्वी अनेक सृष्टियों से व्याप्त था। तब पृथ्वी की धारणा से युक्त में ध्याता होकर स्थित हुआ। यहाँ वहाँ जीवन मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे स्वयं तत्व ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश की तरह सारी पृथ्वी विशिष्टियों की व्याप्त है, ये बुरी उद्दित हो गई। तब क्रमशः पृथ्वी आदि एक एक भूत में हम भाव की धारणा से उन्होंने जो जो कौतुक अपने आप देखा उन सब को आगे चलकर वर्णन किया। योग दृष्टि से जब मैंने ये जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है, तब पृथ्वी की धारणा से युक्त में ध्याता होकर स्थित हुआ। वहाँ जीवन मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे स्वयं तत्व ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश की तरह ये सारी पृथ्वी सृष्टियों से व्याप्त है, यह बुद्धि उदित हो गई। तब क्रमशः पृथ्वी आदि एक एक भूत में हम भाव की धारणा से उन्होंने जो जो कौतुक अपने आप देखा उन सब का आगे चलकर वर्णन किया। यथा सोमावृतम सर्गै तथा भूरि बुद्धवान तदा हम अवम ध्याता धरा धारणयामि। लेकिन सर्वप्रथम पृथ्वी की धारणा से जो उन्होंने देखा उसी का वर्णन करने के लिए था इत्यादि की भूमिका बांधते हैं। लेकिन सर्वप्रथम पृथ्वी की धारणा से जो उन्होंने देखा उसी का वर्णन करने के लिए यथा इत्यादि की भूमिका बांधते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा केवल सूर्य हमें अहम भाव का त्याग न कर समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर भी में भी ब्रह्मा हम भाव का परित्याग न कर हम भाव की धारा से पृथ्वी में ही हूँ। इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपधारी बन गया। जैसे चक्रवर्ती राजा केवल सूर्य हमें अहम भाव का त्याग न कर समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर में भी ब्रह्मा हम भाव का परित्याग न कर अहम भाव की धारा से पृथ्वी में ही हूँ। इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपधारी बन गया। तदा धारणया धरा रूप धर्वम अत्येजन्येव चिद्योम बभू बभू सम्राधिवासियात्। अनंत हे श्री रामचंद्र उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव को स्वरूपता प्राप्त कर पर्वत श्रीन वृक्षादि का देह का मैं अनुभव किया। अनंत हे श्री रामचंद्र उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर अनंत हे श्री रामचंद्र उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर द्वीप पर्वत तृण वृक्षादि के देह को मैंने अनुभव किया। उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता को प्राप्त कर द्वीप पर्वत तृण वृक्षादि के देह का मैंने अनुभव किया। धरा धारणया चैव धरा धातु धरम गतः द्वीपाद्वी तृण वृक्षादि मनुभूतवान् द्वीपाद्वी तृण वृक्षादि मनुभूतवान्। तब मैं नाना प्रकार के बंध वृक्ष रूपी रोगों से परिपूर्ण तब मैं नाना प्रकार के बंध था वृक्ष रूपी रोगों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त था, विभिन्न तरह की नगर रूप आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। तब मैं नाना प्रकार के बंध था वृक्ष रूपी रोगों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त था, विभिन्न तरह की नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। तब मैं नाना प्रकार के बंध था वृक्ष रूपी रोगों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त था, विभिन्न तरह की नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। संपन्नो स्नेह भूर्पिता
नाना बन तनुरुहम नाना रत्नावली व्याप्तम नाना नगर भूषणम। मैं अनेक गांव गुफा रूपी पर्वों से परिपूर्ण पाताल मैं गांव मैं अनेक गांव गुफा रूपी पर्वतों से परिपूर्ण पाताल बिल रूपी उदरों से युक्त 7 कुल पर्वत रूपी भुजाओं से आश्लिष्ट द्वीप तथा समुद्र रूपी खंडों से अमृत भूपीठ हो गया। परग्रामागन्नुर पर्वाढ्यं पाताल सुशिरोदरं कुलाचल भुजाश्लिष्ट दीपाभि बलयान्वितम्। भूपीठ रूप में दिग्गजों का मस्तक समूह तथा शेषनाग के 1000 सिरों से थामा गया। वीण के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खुद ढक गया और गुल्म रूप की गांठों की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे। भूपीठ रूप दिग्गजों के मस्तक समूह तथा शेषनाग के 1000 सिरों से थामा गया। तीनों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया। गुल्म रूप की गांठ की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे। तीनों धतन रोमाद्याम गिरी खंडक गुल्मगम दिग्वारण कटव्यूह सेना समूह तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथ खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजगण परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। अनेक प्राणियों से मेरा अंगों को गुप्त होने लगा और गांव नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया। सेना समूह तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे। सेना समूह तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजगण परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। अनेक प्राणियों से मेरा अंग मुक्त होने लगा। ग्राम नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लगा। ये मानो महिपालै शोभमाने वतन्दुवे प्राणिभिर्भुज्यमानांगं वर्धमानं व्यवस्थया। हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन, गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह हुए मुक्ताहारों से मेरा शरीर संकार युक्त हो गया था। हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन थी। गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह मुक्ताहारों से मेरा शरीर झंकार युक्त होता। हिमवद्बिन्दुस्कन्दं सुमेरुदारकन्दरं गंगादि शरीरापुरधारणम्। पहले पैदा हुई महासागर महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब और से में पवित्र पुष्पों की वनमालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सघन धूलियों से लिप्त था। पहले पैदा हुए महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, भले पैदा हुए महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब और से में पवित्र पुष्पों की वनमाला से अलंकृत था, चंदन की जगह पर स्थित सुगंध धूलियों से लिप्त था।
वाली पैदा हुई महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान स्वभाव से मैं पवित्र पुष्पों की बनमालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सुगंध धूलियों से लिप्त था। भूतपूर्व परापूर्ण परिपूर्णम महानवे अलंकृत पुष्प बनय समारब्धम मृदुगणय। कृषक सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हर्ष जोतने लग गए और शीतल पवन पंखा डुलाने लगे। मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से शीघ्र होने लग गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृषक मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लग गए और शीतल पवन पंखा डुलाने लगे। मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षा के जल शीघ्र होने लग गया। श्री राम जय राम।